अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिमु तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है ग्रीन शर्ट्स ने और बहुत ही आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और इससे पहले बहुत देर हो गई थी कि पाकिस्तान कोई ऐसी परफॉर्मेंस करता जो हमारी आंखों को भाती और हम उसको अप्रिशिएट करते। और जाहिर सी बात है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक क्राइसिस से भी गुजरी है, आलमी साजिशों का भी सामना करना पड़ा और इसके बावजूद खिलाड़ियों ने, ग्रीन शर्ट्स ने जो अपना मोराल है वो गिरने नहीं दिया और आगे से बूस्ट अप हुए और बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए सेमीफाइनल तक टीम को पहुंचाया। वो अलग बात है कि हमारे साथ बैड लक हो गई और हम वो मैच हार बैठे, लेकिन मजमूई सतह पर अगर देखा जाए, ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो उसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको नज़रअंदाज किसी सूरत भी नहीं किया जा सकता। और बिलखसूस खिलाड़ियों का वो जज्बा जो कहीं मांद पड़ गया था, कहीं गुम गया था, कहीं खो गया था, वो वापस आया। और मोहम्मद रिजवान जैसा आला बैट्समैन जो मैच से एक दिन पहले कहा जा रहा है वो आईसीयू में थे और तस्वीर भी उनकी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हुई, और उसके बावजूद वो ऐसा कमबैक कर गए, इतनी शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई। और सेमीफाइनल में मेरे से 60 रन से ऊपर उन्होंने बनाए, मुझे काल्पनिक एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन उन्होंने 67 या 60 से ऊपर ही रन स्कोर किए। और ये बहुत आला परफॉर्मेंस है, ये कोई छोटी परफॉर्मेंस नहीं है कि एक बंदा जिसको चेस्ट इन्फेक्शन हो, जो बीमार हो, अगले दिन ही उठकर जो है वो खेल रहा है। और उस ज़ाहिर सी बात है उनका ईमान बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। और ज़ाहिर सी बात है ये भी कहा जाता है कि जी वो 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं और वो अगर देखा हुआ है वो स्टेडियम में आपको बाकायदा नज़र भी आ रहा होता है कि चाहे इंडिया का मैच हो चाहे ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, वो जहाँ उनको जगह मिलती है मौका देखकर वो नमाज़ पढ़ते हैं। तो फिर अल्लाह की मदद क्यों ना हासिल हो ऐसे बंदे को। और आप चेक करें, वो कह रहे हैं जी कि फ़ौज और हमारा काम एक जैसा ही है, हम भी जान देने के लिए तैयार हैं। या आप इनकी जो है ना वीडियो क्लिप भी देखें। अगर जान भी चली जाएगी तो मैं खेलूंगा। तो ये जो जज्बा है आपका पाकिस्तान में खेलने का, उसके पीछे क्या मोटिव है बताएंगे? यार ये तो टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है मेरी बात, मगर ये बात हुई थी जरूर उनसे, क्योंकि उसने यही कहा था कि यार ये आपकी हालत ऐसी है। तो मैंने कहा कि हम और फौज में एक ही, यही हमें तो एक ही तरह लग रहे हैं अपने आप को। फौज भी बॉर्डर पे जान देने के लिए, हमने सिर्फ गपशप में ये थोड़ी सी बात की, उसने हम कहा अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर तो हर टाइम है, ये हर टाइम हाजिर। सुना आपने कितनी ज़बरदस्त बात की है इन्होंने कि हम हर वक्त हाजिर हैं, हर एक के लिए हाजिर हैं और टीम के लिए तो हाजिर ही हाजिर हैं। तो ये बहुत ही आला कारकर्दगी ऐसे ही नहीं मिल जाती, ऐसे ही नहीं, मेहनत बहुत होती है पीछे। और उसका जज्बा देखें, देखने से ताल्लुक़ रखता है और वो बंदा भूल जाता है सेमीफाइनल की हार जो है। अच्छा, अब यहाँ पर जो बैड लक हुई वो एक अलहदा चीज़ है कि क्या हुआ वो सबको पता है। अब हसन अली और शाहीन अफरीदी को बहुत टारगेट किया जा रहा है और हसन अली ने तो कैच हाथों से छोड़ा, पकड़ के छोड़ा है, तो ज़ाहिर सी बात है वो काबिल माफ़ी नहीं है। अगर वो कैच पकड़ लेते तो आज वो हीरो होते। तो खैर पहले शाहीन अफरीदी की बात कर लेते हैं। शाहीन अफरीदी जो हैं उन्होंने 3 छक्के खाए उस कैच छूटने के बाद, और वो क्या हुआ, ज़ाहिर बात है पैनिक हो गए। पैनिक होने के बाद वो अपनी लाइन लेंथ पे ही कंट्रोल नहीं कर सके, वो पेस नहीं निकाल सके। उन्होंने वहाँ वहाँ बॉल दिए जहाँ पे बैट्समैन को खेलने में आसानी रही और उन्होंने 3 छक्के मार के काम ही ख़त्म कर दिया। लेकिन इस पर जो शाहिद अफरीदी साहब हैं वो खुश नज़र नहीं आ रहे। वो भी कह रहे हैं कि ठीक है वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने भी उनको मायूस किया है। आप उनका भी क्लिप देखिए। पल और लेकिन नो डाउट बड़ा अच्छा था। लेकिन मैं एक जगह पे शाहीन से इस बात पे भी खुश नहीं हूँ कि ठीक है आपसे अगर कैच छूट गया हसन अली से, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप नेक्स्ट 3 बॉलों पे 3 छक्के खा लो। आपके पास इतनी पेस है, आपकी इतनी सोच होनी चाहिए थी कि आप थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करके यॉर्कर करते, इसलिए कि उसका एरिया था यही। उसने, मैं कहूँगा कि उसने बैट बॉलिंग की है। कैच छूट गया तो छूट गया, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप बिल्कुल हिम्मत हार जाओगे। तो सुना आपने, शाहिद अफरीदी को भी कह रहे हैं कि ये जिस तरह का परफॉर्म करना चाहिए था और उन्होंने नहीं किया। और अब मुझे लग रहा है कि वो ये रिश्तेदारी तो नहीं खतरे में पड़ जाएगी। मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं करेंगे शाहिद अफरीदी साहब, और बड़े फेयर इंसान हैं और बहुत
नबी तुली बात करते हैं और अपने दामाद के लिए उन्होंने गैर ज़रूरी साइड नहीं ली। उन्होंने कहा कि बेशक बिलाशुबा वो वसीम अकरम से भी उनको तशबीह दी गई, मोहम्मद आमिर के मुकाबले का भी बॉलर उनको कहा गया, लेकिन शाहिद अफरीदी कहते हैं कि जहाँ मिस्टेक है वो है ये। वाकई सही बात कह रहे हैं कि जब कैच अगर छूट गया तो भाई अब अपनी पेस साबित कर दें, रोकें, बैट्समैन को रेजिस्ट तो करने की कोशिश करें, उसको रोकें भाई कि भाई नहीं हिट करने देनी। लेकिन वो शायद हिम्मत हार गए थे और वो मैच उसी टाइम पे बैठे थे। तो जहाँ तक हसन अली की बात है तो हसन अली को इसलिए भी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने और भी बहुत ज़्यादा पंगे लिए, जैसे कि शोएब मलिक हैं, वो मैंने उसकी वीडियो लहदा से बनाई है। चलो उनका तो बनता है कि यार अब उन्होंने इतनी क्रिकेट खेल ली, अब उनका आखिरी ही है, मेरा ख्याल से वो शायद रिटायरमेंट भी ले लें। लेकिन ये हसन अली साहब तो अभी आमद है इनकी, और उन्होंने और बहुत कुछ आगे करना है, लेकिन वे और चक्रों में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो अदाकारी भी कर रहे हैं, ऐड में भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा उनको जो है ना वो जनरेटर कहा जाता है जब वो ऐसे एक्शन करते हैं। तो अब आप उनकी एक वीडियो देखें जिसमें वो ऐसे कर रहे हैं, यानी फटा हुआ जनरेटर लग रहे हैं और उनकी गर्दन में बल पड़ गया। ये वीडियो देखिएगा। तो देखा आपने हसन अली को। अब आप यहाँ से आइडिया लगा लें, ऐसे करने से अगर खिंच पड़ रही है तो फिटनेस का क्या आलम होगा, कैच कैसे पकड़ा जाएगा, ये एक सोचने वाली बात है। और इसके अलावा मैथ्यू हेडन जो हैं वो भी गुस्से का इज़हार करें। ड्रेसिंग रूम में उन्होंने ऐसे देखा, गुरियाँ पा के नहीं देखना, पंजाबी में कहते हैं गुरियाँ पाना, वो देख रहे हैं और हसन अली साहब ऐसे हैं। तो अब इनकी एक और भी वीडियो है डांस की, जो वो डांस कर रहे हैं वो बड़ी वायरल हुई है। तो लोगों ने ये कहा कि भाई तुम डांस ही कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो जो डांस की वीडियो है वो भी देख लेते हैं। देखिए आपने हसन अली साहब के जो है वो एक नया इनका कमाल, एक नया टैलेंट, तो यही कर लें तो फिर बेहतर है। अच्छा मसला ये है कि कैच छूटना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब इस तरह के जो है ना हराफात में पड़ेंगे ना तो फिर बड़ा मसला पैदा होता है कि आपका जब फोकस आउट हो जाता है। जब फोकस आउट हो जाए तो फिर आप सही से जो काम आपके ज़िम्मे होता है वो आप नहीं अंजाम दे पाते। तो खैर हसन अली से जो हुआ वो हुआ, वो भी इंसान है, ठीक है। अब छोड़ दें, आगे बढ़े। पाकिस्तान की ओवरऑल कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, लेकिन हसन अली के ऊपर जो है वो भारत सियासत करने से बाज नहीं आया। भारत अब भी सियासत कर रहा है। भारत वो एक ट्वीट है एक भारतीय बंदे की, वो जाहिर सा कोई आदमी है, वो ट्वीट कर रहा है जी कि आपने जैसे समझा हुआ ना असल में सबको, वो ट्वीट करके कह रहा है कि हसन अली जो हैं वो इसको इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तानी लड़की से शादी की है और वो शिया हैं। यानी मतलब यहाँ पे भी फ़िरका वारियत को उभारा जा रहा है। भारत कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, क्योंकि ये बलूचिस्तान में भी फ़िरका वारियत को ही हवा देता रहा, और अब ये ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत को हवा देना चाह रहा है ये हसन अली के स्केच की आड़ के अंदर। तो ये ऐसा तो नहीं होगा, कभी ना ऐसा होगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बहुत आला खेली है और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। हाँ छोटी मोटी तनकीद होती है, ट्रोल होता है, हमने भी हंसी मजाक की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी टीम जो है वो हम भारत की तरह गालियाँ देना शुरू कर दें अपनी टीम को, ऐसा नहीं होता। तो अब तक इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।